हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्विंग माइंड्स। मैं आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन हिंदी। आपको हमारा काम और वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं एडिटोरियल क्या है दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था की विषय से संबंधित एक एडिटोरियल आया है द हिंदू में आज, जो कि अर्थव्यवस्था की मुख्य परीक्षा के लिए भी दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं एडिटोरियल क्या है दोस्तों। ओमिनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑन कोर सेक्टर आउटपुट दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था की जो विभिन्न सेक्टर हैं उन पे क्या गिरावट या बढ़ोतरी आई है उसका डेटा प्रदान किया गया, और लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण उन पर क्या प्रभाव पड़ा है वो समझाने की कोशिश की गई है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल समझने में मदद मिलेगी दोस्तों। हाल ही में क्या है, कोरोना वायरस के कारण आर्थिक महामंदी छाई हुई है। मतलब आप देख रहे हैं घर के बाहर और मार्केट में बिल्कुल भी बाजार नहीं लग रहा है और चीज़ें बिक नहीं रही हैं और कंपनियां भी नहीं खुल रही हैं। तो जब किसी क्षेत्र विशेष में आर्थिक गतिविधियों में कमी आ जाती है या बंद हो जाती है तो उसको आर्थिक महामंदी की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। आर्थिक महामंदी के कारण बेरोजगारी आती है। कोई फॉर एग्जांपल कि आप मोबाइल खरीदने जाते थे, अब आप मोबाइल खरीदने नहीं जा रहे, तो कंपनी जो मोबाइल बना के मोबाइल बेचती थी वो मोबाइल बनाना बंद कर देगी और अपने कर्मचारी को निकालना शुरू कर देगी। बेरोजगारी आ जाएगी दोस्तों। बेरोजगारी के बाद वो कंपनी से निकल गए कर्मचारी, अब उनको पास आय नहीं आ रही, आय के संसाधन सारे खत्म हो गए। तो वो पहले आय आती थी, अब आय नहीं आ रही, अब वो जाके ज़्यादा चीज़ें हर सेक्टर में नहीं खरीदेंगे, जिसके कारण मांग में कमी आ जाएगी दोस्तों। फिर मांग में कमी आने से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मोबाइल कंपनी जो मोबाइल बना रही थी वो विभिन्न सेक्टर के साथ आर्थिक गतिविधियां करती थी, वो सब बंद हो जाएगी, तो आर्थिक गतिविधि में कम आ जाएगी, तो कमी आ जाएगी। और लास्ट में क्या होगा दोस्तों, एक ऐसा समय आ जाएगा जब मोबाइल बनना बिल्कुल बंद हो जाएंगे या उनकी मांग खत्म हो जाएगी, तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी, उसको तालाबंदी की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको एडिटोरियल समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। एडिटोरियल कहता है कि सबसे पहले तो कम से कम 8 वर्षों में कोर सेक्टर के उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है दोस्तों। तो लेखक कहते हैं कि जो 8 साल में कोर सेक्टर में भारी उत्पादन में भारी गिरावट आई है, उसका कारण क्या बताया गया है, कोरोना वायरस और देशव्यापी तालाबंदी बताई गई है दोस्तों। और वाणिज्य मंत्रालय के भी आंकड़े जारी हुए हैं, वो ये बताते हैं कि मार्च में कोर सेक्टर में शामिल 8 उद्योगों में से एक में, मतलब हर 8 में से एक में उत्पादन कम हुआ है दोस्तों। और उसका प्रभाव काय पे पड़ा है, उत्पादन सूचकांक में पड़ा है, जिसमें तेजी से क्या गिरावट या संकुचन हुआ है दोस्तों। और कितनी गिरावट हुई है, 6.5% की गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों। उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनरी में उत्पादन केवल मामूली मार्जिन से 0.5% कम हुआ है दोस्तों। इसका कारण क्या है, ये मामूली क्यों गिरावट हुई है, क्योंकि मार्च के एंड तक परिवहन की गतिविधियां चालू थी, उसके बाद उनको बंद किया गया है दोस्तों। इसी तरीके से 7.2 और 3% बिजली और इस्पात उत्पादन में संकुचन देखा गया है दोस्तों। इन सब का जो कारण है वो बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र तो है ही, विभिन्न कारण तो है ही, उसमें सबसे प्रमुख कारण है मांग पक्ष पर, जो मांग पक्ष पर कमी आई है। मांग मतलब मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, जैसे कि जब सैलरी नहीं आएगी तो लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो आर्थिक गतिविधि क्या है, मंद पड़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किस पे, मांग पक्ष पर कमी आई है दोस्तों। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में बिजली की मांग में 9% से अधिक की गिरावट आई है दोस्तों। तो बिजली में गिरावट क्यों आई है दोस्तों, आपको मालूम है कि बिजली जो है एक ऐसा संसाधन है जो हर कंपनी, हर इंडस्ट्री और हर जगह उपयोग में आता है दोस्तों। हर चीज़ में उसकी मांग है, लेकिन हो क्या रहा है, लॉकडाउन के कारण सारी जो कंपनियां हैं वो बंद है, सारी जो मशीनें उपयोग होती थी वो बंद है, तो जिसके कारण क्या हुआ है, 9% की गिरावट देखी गई है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोयला एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें 4% का विस्तार हुआ है, मतलब प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों फरवरी के 11.2% से विकास धीमा है, मतलब 11.2 से कम है। और उसके बाद मार्च 2019 में देखा गया 9.1% की तुलना में आधे से भी कम था दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें कमी देखी गई है विभिन्न, लेकिन पिछले साल के कंपेरिजन में 4% ज़्यादा है दोस्तों। कि उसका कारण क्या है, कोयले की मांग में इतनी कमी क्यों आ रही है, उसका कारण ये थर्मल जनरेटर और स्टील और सीमेंट उद्योग। मैंने जैसे आपको बताया कि विभिन्न उद्योग जो है वो लॉकडाउन हटने के बाद तुरंत तो खुल नहीं जाएंगे, या लॉकडाउन हटने की अभी कोई गारंटी भी नहीं कब हटेगा दोस्तों। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इन सेक्टरों में मांग में कमी देखी जा रही है। फिर निर्माण क्षेत्र में भी क्या हुआ है, लॉकडाउन की वजह से जोरदार दोस्तों हानि हुई है। कैसे हानि हुई है, अब जैसे लॉकडाउन के बाद यदि निर्माण क्षेत्र खुल भी जाएगा तो जो श्रमिक है वो अपने अपने घर लौट गए, तो श्रम की आपूर्ति इतनी आसानी से संभव नहीं है दोस्तों। इसी तरीके से सीमेंट जो होगा, नए वित्तीय वर्ष के पहले महीने में मार्च में 25% की गिरावट देखी थी, उससे ज़्यादा गिरावट देखी जाने की उम्मीद है दोस्तों। और अब बताता हूँ कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के साथ तेल बाजार में तबाही भी ऊर्जा क्षेत्र में उद्योगों को कमजोर करने के लिए निश्चित है दोस्तों। तो तेल में कमी आएगी तो ऊर्जा क्षेत्र भी प्रभावित होगा। उसके बाद दोस्तों अप्रैल में सारे क्षेत्रों के आउटपुट में एक तेज संकुचन देखा गया, मतलब गिरावट देखी गई है दोस्तों। ये जो सेक्टर है सारे 40.3% जो है वजन वाले 8 प्रमुख उद्योगों के साथ उत्पादन के सूचकांक में 40.3 वजन वाले 8 प्रमुख उद्योगों के साथ औद्योगिक उत्पादन को पूरी तरह से नकारात्मक क्षेत्र में खींचना निश्चित है दोस्तों। तो इतनी गिरावट आएगी तो नकारात्मकता जरूर आएगी दोस्तों। और अंत में क्या होगा दोस्तों, सरकार को इसके लिए ज़्यादा विकल्प तो नहीं है, लेकिन कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा।